4 राज्यों की पुलिस और 2 बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यह काफी खतरनाक है। इन दोनों बदमाशों ने 2 राज्यों में गोलीबारी की है, एक के बाद एक। सबसे पहले कर्नाटका के बिदर में और इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में। पुलिस लगातार इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद और इसके आसपास के शहरों में घेराबंदी की गई है, लेकिन ये पुलिस की पकड़ से बाहर है। गुरुवार के दिन तकरीबन 11:30 बजे के आसपास कर्नाटका के बिदर शहर के शिवाजी नगर चौक पर जैसे ही एक कैश वैन आम दिनों की तरह एसबीआई एटीएम में कैश लोड करने के लिए आई, वहां पहले से घात लगाए खड़े हुए इन दोनों बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, इन दोनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक 6 से 8 राउंड गोलियां चली, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की मौत, जो कि कैश वैन का सुरक्षाकर्मी था, घटनास्थल पर ही हो गई और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसका इलाज हैदराबाद में चल रहा है। 93 लाख रुपए उस कैश बॉक्स में थे, जिसको कि एटीएम में लोड करने के लिए ये सुरक्षाकर्मी ले जा रहे थे। पास में इसी कैश वैन से थोड़ा आगे इन लोगों की मोटरसाइकिल थी, जिस पर जैसे ही एक अपराधी ने उस कैश बॉक्स को रखने की कोशिश की, कैश बॉक्स वजन की वजह से नीचे गिर गया। कुछ देर वो स्ट्रगल करता है, फिर कैश बॉक्स को बाइक पर रखता है और फिर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। इस बीच में एक अपराधी, एक बदमाश अपने हाथ में पिस्टल लिए हुआ था। भीड़ भाड़ वाला इलाका है बिदर का शिवाजी नगर चौक। कई सारे लोग थे, पास ही डीएम ऑफिस है, कोर्ट परिसर भी है और साथ साथ जिस एटीएम में इस कैश को लोड किया जाना था, उस एटीएम के सुरक्षा कर्मी के पास भी हथियार था। अगर वो चाहता तो इन दोनों अपराधियों पर गोली चला सकता था, सेल्फ डिफेंस के नाम पर, क्योंकि उसी एसबीआई एटीएम में कैश लोड करने के लिए ये सुरक्षाकर्मी जा रहे थे। लेकिन जो जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है उसके मुताबिक, जब पुलिस ने इस एटीएम में मौजूद में तैनात सुरक्षाकर्मी से पूछा कि उसने गोली क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं उन्हें रोकने की कोशिश की, तो इस सुरक्षाकर्मी का कहना है, जो कि निजी सुरक्षा गार्ड है, कि उसकी ड्यूटी एटीएम में थी, एटीएम के बाहर नहीं, और इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। बल्कि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक वो एटीएम के अंदर उसने दरवाज़ा बंद करके खुद को लॉक कर लिया। अगर वो कोशिश करता तो शायद इन बदमाशों को पकड़ने में आसानी होती। लेकिन न सिर्फ एटीएम बल्कि आसपास कई सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, जिससे पुलिस को पूरा भरोसा है कि जल्द ही इन दोनों बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। 93 लाख रुपए लेकर वहां से ये दोनों भाग निकले। बिदर के बाद बिदर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद शहर है। हैदराबाद के अफजलपुर में एक ट्रैवल एजेंसी में ये दोनों गए और वहां 3 बजे के आसपास पहुंचे। 150 किलोमीटर है और 11:30-12 बजे के आसपास ये लोग बिदर से निकले थे, तो ठीक समझिए कि 3 घंटे में ये पहुंच गए हैदराबाद। वहां उन्होंने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद छत्तीसगढ़ का टिकट लिया, छत्तीसगढ़ के रायपुर का। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 7 बजे इनकी बस थी। क्योंकि हैदराबाद एक बड़ा शहर है, इसलिए जो पैसेंजर्स टिकट लेते हैं उनको पहले छोटी बसेस में या छोटे वाहनों में रख करके शहर के बाहर जो इंटर स्टेट बस अड्डा है वहाँ ले जाया जाता है, ताकि दूसरे राज्यों के लिए जो बसेस जाती हैं वहाँ पर जाने के लिए जो बसेस हैं उनमें उनको बैठाला जा सके। जब यह कार्रवाई चल रही थी तब जो टिकट एजेंट था उसको शक हुआ इन दोनों में से एक पर कि आखिर बैग इतना बड़ा क्यों है और इतना भारी क्यों है, क्यों नहीं वो उठा पा रहा है। जब उसने बैग खुलवाया तो उसमें करेंसी नोट थे। इन दो में से एक बदमाश ने कुछ पैसे निकाले और टिकट मैनेजर को दिया कि वो अपनी जुबान बंद रखे, वो चुप रहे। लेकिन जब उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको इस बात की भनक लग चुकी थी कि पास के शहर बिदर में 2 बदमाशों ने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या की है,
दूसरे को घायल किया है और तकरीबन 93 लाख रुपए लेकर वहां से भागा है। ऐसे में जब इसने मना किया कि वो बिल्कुल उनके ऑफर को नहीं मानेगा, उसी वक्त पास ही बैठा हुआ एक शख्स खड़ा हुआ और उसने बोला कि वो बिदर पुलिस का जवान है और पुलिस शहर में हर जगह निगरानी रख रही है। जैसे ही इन दोनों बदमाशों ने देखा कि पुलिसकर्मी वहां तैनात है, फौरन इनमें से एक ने पिस्टल निकाला और वहां पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग से टिकट मैनेजर, जिसको इन्होंने पैसा ऑफर किया था, वो घायल हो गया। उसका इलाज भी चल रहा है। इसके बाद ये दोनों वहां से फरार हो गए। लेकिन जहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वहां पर कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पास में मस्जिद में लगे हुए कैमरे से जो जानकारी हमें मिली है, बेहतर तस्वीर पुलिस को मिली है। और पुलिस, चूंकि इन दोनों बदमाशों ने कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना में अपराध किया है, ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ संपर्क में है, जहां के लिए इन लोगों ने टिकट बनवाया था रायपुर के लिए। 7 बजे बस थी, 3 बजे के आसपास टिकट बनवाया था। पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के जरिए इन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इनके फिंगरप्रिंट्स भी अब कई जगह मिल गए हैं पुलिस को, और ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये दोनों काफ़ी खतरनाक हैं। इनके पास बड़ा सा बैग है जिसमें 93 लाख रुपए है। वो 93 लाख रुपए जो इन्होंने बिदर के शिवाजी नगर के एक एटीएम में कैश भरने के लिए आई वैन से लूटे थे, जहां इन्होंने एक सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी, दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसकी हालत नाजुक है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।